तो कैसे आप सभी। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पे। उम्मीद करती होंगी कि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। तो आज की इस नई वीडियो में हम जानेंगे प्रोटीन के बारे में। इस पूरी वीडियो में ही हम पूरा प्रोटीन के बारे में कवर कर लेंगे, यानी कि एक शॉर्ट नोट्स की तरह आप इसे यूज कर सकते हैं। जी हाँ, इससे पहले की जो भी वीडियो थी मांसपेशियों पे थी, कंकाल तंत्र पे थी, यानी कि स्केलेटल सिस्टम पे, तो अगर आपको वो देखना है या जानना है उसके बारे में तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं अपने प्रोटीन के बारे में। आप सभी को पता है हम जितने भी भोजन खाते हैं उनसे हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, अदर जो मिनरल्स वगैरह होती है हमको प्राप्त होती है। तो उसमें सबसे बड़ा रोल जो होता है हमारे शरीर को डेवलपमेंट के लिए, शरीर के विकास के लिए और शरीर की जो कमियां होती है उनकी पूर्ति के लिए प्रोटीन। जी हाँ, प्रोटीन आपको सबसे ज्यादा यहाँ देखने को मिलता है। प्रोटीन जो होता है सोयाबीन, आप सब जानते होंगे सोयाबीन में प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है। जो भी बादाम वगैरह होते हैं सब में देखिए, मैं बता दूं आप सबको कि जो प्रोटीन होता है ना हमारे शरीर की बहुत सारे फंक्शनिंग करता है, यानी कि हमारे पूरे शरीर के निर्माण में, शरीर के कार्य में प्रोटीन एक अहम भूमिका निभाता है। अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो उससे बहुत सी बीमारियां होती हैं। छोटे बच्चों में 2 से 5 साल के बच्चों में प्रोटीन से कमी होने वाले रोगों के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है और कौन कौन से जगह पे कौन से एंजाइम पाचन करते हैं, प्रोटीन की खोज किसने की थी, ये सभी चीजें आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो ठीक है, अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। सबसे पहले बता दूं प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यानी कि कार्बन से मिलकर बना हुआ एक यौगिक होता है। ठीक है, प्रोटीन ऊर्जा के अणु होते हैं। जी बिल्कुल, अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की पूर्ति है तो हमारे शरीर में ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी रहेगी और हम आप जैसे कि मुझे बोलना है, मैं आपके सामने एक एनर्जीफुल तरीके से कैसे बोल सकती हूँ, जब तक हमारे शरीर में प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स बहुत अवेलेबल मात्रा में है, तभी तो आप कोई कार्य कर सकते हो। ठीक, हम बात करेंगे इस वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में कि प्रोटीन अगर शरीर में अधिक हो जाता है तो भी आपको बीमारी हो सकती है। तो चलिए देखते हैं आगे। 1 ग्राम प्रोटीन में कितने अणु होते हैं? 4.1 से 4.2 कैलोरी ऊर्जा हमको प्राप्त होती है 1 ग्राम प्रोटीन से। प्रोटीन के खोजकर्ता, ये इंपॉर्टेंट है, तो प्रोटीन के खोजकर्ता थे मुल्डर, जो 1837 में इन्होंने प्रोटीन की खोज की। आपको एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से याद कर लेना है, बिना रुके, बिना डरे और बिना किसी का रीजन के। ठीक है, याद तो कर लेना है। प्रोटीन का नाम, अब प्रोटीन का खोज करता थे मुल्डर ने क्या क्या खोज कर दिया 1837 में। अब इसको नाम देने के लिए भी एक वैज्ञानिक आए, जे बर्जीलियस, लेकिन मैंने यहाँ पे केवल बर्जीलियस लिखा है। ठीक है, बर्जीलियस का नाम प्रोटीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी बर्जीलियस आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो प्रोटीन के नाम किसने दिया था, प्रोटीन नाम किसने दिया था? जे बर्जीलियस ने दिया था। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई, जी हमारा प्रोटीन कार्बनिक यौगिक है, तो प्रोटीन जो सबसे छोटी इकाई होती है ना उसे अमीनो अम्ल के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है, प्रोटीन की इकाई किसे कहा जाता है? अमीनो अम्ल को कहा जाता है। एक प्रोटीन के निर्माण में कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो एक प्रोटीन के निर्माण में 20 अमीनो यानी कि 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। ओके, कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक क्या जाना कि प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है, प्रोटीन ऊर्जा के अणु होते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन में इतने कैलोरी ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन के खोजकर्ता मुल्डर, जो 1837 में खोज की। प्रोटीन का नाम किसने दिया? जी हाँ, प्रोटीन का नाम बर्जीलियस के माध्यम से दिया गया। उसके बाद प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई को हम बोलते हैं अमीनो एसिड, और एक प्रोटीन के अणु के निर्माण में कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो 20 अमीनो अम्ल। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानते हैं कि प्रोटीन का कार्य क्या है। जी हाँ, हमारे शरीर में प्रोटीन क्या काम करता है? सबसे पहला पॉइंट कि यह हमारी मांसपेशियों के निर्माण में सहायक है,
इससे पहले की वीडियो में मांसपेशियां ही मैंने बताया था और उसमें मैंने एक प्रोटीन का नाम लिया था कि मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन बनाने में सहायक होती है। आप जरूर देख के आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो प्रोटीन किसका निर्माण करता है? हमारी मांसपेशियों का, हमारी मसल्स के निर्माण में सहायक होता है। आपके शरीर की जितना अच्छा प्रोटीन उतनी अच्छी मांसपेशियों का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। यह कोशिका का ऊर्जा अणु भी कहा जाता है। इसी पे एक क्वेश्चन बनता है, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? है तो माइटोकॉन्ड्रिया को। जी हाँ, कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया का और कोशिका का ऊर्जा अणु कहा जाता है प्रोटीन को। याद रखिएगा ये बात। अगली बात है, यह अंगों तथा ऊतकों के निर्माण में सहायक होता है। ऊतक क्या होते हैं? ऊतक क्या होते हैं मैम? ग्रुप ऑफ सेल्स। जब बहुत सारी कोशिका आपस में मिलते हैं तो ऊतकों का निर्माण होता है कि नहीं? ऊतक को हम इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं और स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? मैं बता रही हूँ, आप सुनिए, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड में जगह नहीं अपना लिखने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं ऊतक क्या है। तो कोशिकाओं के समूह से बनने की प्रक्रिया को कोशिकाओं से बने ऊतक कहलाते हैं, ठीक है। कोशिका जो आपस में मिलती है तो ऊतक का निर्माण करती है। जो ऊतक होता है, ऊतक की स्टडी हिस्टोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? हिस्टोलॉजी। ओके, तो ऊतक यह अंगों और ऊतकों के निर्माण में सहायक होता है। कौन? हमारा प्रोटीन। यह घावों को भरने में, अगर आपके शरीर में कहीं चोट लगती है तो वैसे तो प्लेटलेट्स चाहिए हमारे शरीर के चोट को भरने के लिए, लेकिन प्रोटीन जो होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन प्रोटीन, याद है कि नहीं याद है? प्लेटलेट्स की वीडियो देखिएगा, आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि कौन सा प्रोटीन जो होता है हमारे घावों को भरने में सहायक होता है। तो प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, ये सब प्रोटीन होते हैं। जब हमको कहीं चोट लगता है तो प्लेटलेट्स के साथ ये प्रोटीन आते हैं और हमारे घावों को क्या करते हैं? भर देते हैं। तो इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? आगे देखते हैं कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है मैम? प्रोटीन का पाचन दो जगह पे होता है, एक स्टमक में यानी कि पेट में और एक इंटेस्टाइन यानी कि आंत में। पेट में पेप्सिन एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन। वैसे तो बहुत सारे एंजाइम होता है, लेकिन प्रोटीन के पाचन के लिए पेप्सिन एंजाइम जो होता है सहायक होता है। और जो छोटी आंत होती है जिसे इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, उसके वहां पर जो होता है एमाइट्रिप्सिन एंजाइम होता है। कौन सा होता है? ट्रिप्सिन होता है छोटी आंत में, पेप्सिन होता है आपके स्टमक में। किसके पाचन के लिए होता है? प्रोटीन के पाचन के लिए होता है। आगे बात करते हैं कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। जी हाँ, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बात करूंगी कि प्रोटीन की अधिकता से भी हमारे शरीर में एक बीमारी होती है जो बहुत खतरनाक है। तो प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, सबसे पहले क्वासिओरकर। नाम तो आपने सुना ही होगा, क्वासिओरकर, है ना। क्वासिओरकर एक ऐसी बीमारी होती है जो छोटे बच्चों में यानी कि 2 से 5 वर्ष के शिशुओं में देखी जाती है। इसमें हड्डियों का टेढ़ापन हो जाता है, एकदम सूखा सा शरीर हो जाता है, पतला सा शरीर, और साथ ही साथ उनका जो बच्चों का पेट होता है थोड़े से बाहर की तरफ आ जाता है। चलिए देखते हैं, यह 2 से 5 साल के बच्चों में होता है। बहुत सुंदर। इसके लक्षण क्या लिखी हूँ मैंने? बालों का झड़ना, भूख न लगना, और भी आप लिख सकते हो कि पतला दुबला शरीर हो जाना, ठीक है, वो सब भी आप लिख सकते हो। दूसरा एक और बीमारी है, क्वासिओरकर की तरह ही है, क्वासिओरकर की तरह है, मेरास्मस। ये भी एक बीमारी है जो बच्चों में ही ज्यादातर देखी जाती है और यह 1 से 2 साल के बच्चों में होता है। इसमें सूखी त्वचा, खून की कमी। बताइए मुझे, खून की कमी को क्या कहते हैं? कौन सी बीमारी है? एनीमिया। जी हाँ, एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B12, साइनोकोबालामिन। बहुत सुंदर। सूखी त्वचा, खून की कमी, मानसिक और शारीरिक वृद्धि का भी रुकना। प्रोटीन की अगर कमी होती है किसी बच्चे में तो उसका पूरा शरीर वेल डेवलप नहीं हो पाता है, उसका मानसिक स्थिति सही नहीं हो पाता। मतलब कि जब प्रोटीन ही नहीं रहेगा तो मांसपेशियों का निर्माण नहीं होगा, ऊतक का निर्माण नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं शरीर में कोई कमी रह ही जाती है। यानी कि शरीर अच्छा खासा डेवलप नहीं करेगा, मानसिक यानी कि मेंटली प्रॉब्लम भी दिखाई देगी। बात करती हूँ, ये ध्यान से सुनिएगा अब जो मैं बताने वाली हूँ कि हमारे प्रोटीन की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है। तो जी हाँ, अगर प्रोटीन आपके शरीर में ज्यादा होता है तो सबसे पहले वो यूरिया बनाएगा। क्या बनाएगा? यूरिया जो होता है NH2, और ये यूरिया चेंज हो जाएगा अमीनो एसिड में, सॉरी, ये यूरिया अमोनिया में चेंज हो जाएगा। फिर से सुनिए, प्रोटीन अगर हमारे शरीर में अधिक होता है तो वह यूरिया में चेंज होगा
और यूरिया जो होता है अमोनिया में चेंज हो जाता है। किसमें? अमोनिया में। और जैसे ही अमोनिया में चेंज होता है तो हमारे मूत्र में, हमारे पेशाब में, हमारे टॉयलेट में अमोनिया की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण हमारी किडनी क्या हो सकती है? खराब हो सकती है। यानी कि किडनी खराब होने का एक लक्षण ये भी है, एक कारण ये भी है कि हमारे शरीर में ज्यादा से ज्यादा अमोनिया का बनना। हमारे शरीर में अमोनिया नहीं एक्सक्रीशन के पार्ट होता है। अमोनिया किसमें सबसे ज्यादा बनता है बता सकते हैं? अमोनिया जो होता है जलीय जीव जैसे कि मछली, मेंढक, इसमें अमोनिया बनता है। कैसे में? अमोनिया को सीक्रेट होने के लिए बहुत ज्यादा वाटर की आवश्यकता होती है और वाटर जो जलीय जीव होते हैं उनमें पाई जाती है। तो कैसे लगी आपको ये वीडियो? ये वीडियो आपके लिए खास है प्रोटीन से रिलेटेड, ताकि आप एक ही वीडियो में बहुत कुछ जानकारी के रूप में पा सकते हैं। ठीक है, आई होप को आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।